Hello and welcome to another video of Bukaiti. मेरा नाम है ताहिरा and today I'm going to talk about this sweet book जिसका नाम है Once Upon an IAS Exam, which has been written by K. Vijay Karthikeyan and total number of pages it consists 138 and MRP of the book is 195. So reasonable price है. मैं हर वीडियो में आपको बुक के MRP के बारे में बताती हूँ सो दैट आपको ये इन्फॉर्म्ड हो कि कौन सी बुक कितने की है और आप उसे परचेज कर सकते हैं। और रीजनेबल प्राइस वाली बुक्स के ही रिव्यू मैं करती हूँ ताकि आप सब उसे पढ़ सकें। सो नाउ टॉक अबाउट द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। प्रोटैगनिस्ट जो मुख्य पात्र हैं इस किताब के वो है विशी और रितिका। सो लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट रितिका। Because Ritika is very sweet and sarcastic at the same time. She is very sorted in her life. She likes her coffee and music. वो एक IT कंपनी में काम करती हैं और रितिका जो है वो विशी की यानी जो अनदर प्रोटैगनिस्ट हैं, जो दूसरे मुख्य पात्र हैं या कह सकते हैं जो पहले मुख्य पात्र हैं विशी, वो उनकी बचपन की दोस्त रहती हैं। यानी रितिका और विशी जो है वो बचपन के दोस्त रहते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहते हैं। सो I really like her character Ritika and if we talk about विशी जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वक्त ही उन्हें समझ में आता है कि उन्हें कुछ दूसरा करना चाहिए या उन्हें इंडिया को सर्व करना चाहिए। तो ये सोचते हुए उन्हें काफ़ी देर हो जाती है क्योंकि वो 3rd सेमेस्टर में ये समझ पाते हैं कि उन्हें इंडिया को सर्व करना है और वो उसके बाद से IAS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं विच इज़ टफेस्ट एग्ज़ाम। तो वो प्रिपरेशन करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और जो पहला अटैम्प्ट जो होता है उनका वो क्लियर नहीं हो पाता है और जो रिज़ल्ट का दिन रहता है वो अपना रिज़ल्ट देखते हैं। उसके बाद वो काफ़ी अपसेट होते हैं। उनके परिवार वाले भी जब वो स्विच करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से IAS की तरफ तो उनकी फैमिली जो है वो उनको सपोर्ट करती है। और जब उनका रिज़ल्ट आता है उसके बावजूद उनकी फैमिली जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, उन्हें मोटिवेट करती है कि तुम फिर से प्रिपरेशन करो और तुम क्लियर कर लोगे एग्ज़ाम। वहीं जब रिज़ल्ट आता है उसी दिन विशी ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहिए। तो सो विल रितिका एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ हर बेस्ट फ्रेंड, ये आपको ये पढ़ करके पता चलेगा। और थोड़ा सस्पेंस तो होना चाहिए कि ताकि आप किताब पढ़ने पे मजबूर हों। तो मैं चाहूँगी कि आप ये पढ़ लें। और प्रीलिम्स हुआ, ये प्रपोजल हुआ, देन फिर उसके बाद से विशी जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहिए। उन्होंने पहला जो एग्ज़ाम था वो सेल्फ स्टडी से दिया था, तो विशी ऐसा सोचते हैं कि उन्हें कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहिए। और इस कवर में भी जब मैंने ये बुक देखी थी तो मैंने कवर से इम्प्रेस होकर ये बुक ली थी क्योंकि इसमें यहाँ पे बैनर लगा हुआ है IAS कोचिंग का और यहाँ पर एक महिला बनी हुई है और जो लड़का बना हुआ है यहाँ पे यानी जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो बुक्स का बाहर लेकर के खड़े हैं, साथ ही साथ वो उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। आप उनका हैंड जेस्चर देख सकते हैं। तो मैं कवर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड थी तो मैंने ये बुक ली थी। लेकिन जितनी मैं इम्प्रेस्ड थी उसके बाद जब मैंने इसे पढ़ा तो इसमें कोचिंग कल्चर के बारे में है। विशी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं या नहीं सेकेंड अटैम्प्ट में वो भी आपको पढ़ करके पता चलेगा। लेकिन इस स्टोरी में 2-3 जो कमियां मुझे लगी वो ये है कि इस बुक को पढ़ते वक्त मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं कर रही थी। जैसे और सारे नॉवेल्स या उपन्यास मैंने पढ़े हैं, उनके रिव्यू दिए हैं, तो उनमें जब मैं पढ़ रही थी उन सारी किताबों को तो मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा था या मुझे वो प्लॉट जो स्टोरी चल रही है वो सारी चीज़ें दिख रही थी, पर इससे मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं की। और सारी जो नॉवेल्स हैं जो IAS एग्ज़ाम से रिलेटेड स्ट्रगल दिखाते हैं या और सारी जो कहानियाँ होती हैं, जो शॉर्ट फिल्म हैं या मूवी हैं या उपन्यास हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इमोशंस होता है। कई बार आप पढ़ करके रोने लग जाते हैं। मुझे वो इमोशन इससे पढ़ करके फील नहीं हुआ। इवन दो आप इसे पढ़िए, परचेज करिए, क्योंकि आप अगर कहीं एक दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पेजेस भी नहीं है, 138 है। आप इसे एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा। स्टोरी अच्छी है, बस ये है कि इसमें बिगिनिंग, मिडिल और एंड का पता नहीं चल रहा है। जैसे एक कोई प्लॉट है, स्टोरी चल रही है, वहाँ पे विशी हैं, उनके फ्रेंड अशोक और विनोद जो अनदर कैरेक्टर हैं, उनकी बात चल रही है और पढ़ते पढ़ते एक एंट्री होती है रितिका की
और जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे पता चलता है कि रितिका की जो स्टोरी है वो दूसरी जगह पर कंटिन्यू हुई है। यानी उनके कोचिंग में अगर विनोद, अशोक और विशी बात कर रहे हैं तो रितिका की जो एंट्री है वो दूसरी जगह पे हुई है, और वो जो कोचिंग वाली कन्वर्सेशन है वो ख़त्म कहाँ पे हुई है उस चीज़ का पता नहीं चलता है। तो कोई स्टोरी चल कहाँ से रही है, ख़त्म कहाँ पे हो रही है, दूसरा जो प्रोटैगनिस्ट है, मुख्य पात्र हैं, उनकी एंट्री कहाँ पे हो रही है, वो समझ में नहीं आ रहा है। मे बी द राइटर डोंट वांट टू एग्जैजरेट द स्टोरी, दैट्स व्हाई ही रोट दिस स्टोरी इन दिस वे। और बट आई एम फीलिंग वेरी डिजेक्टेड विद द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी। मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही थी कि सस्पेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे एग्ज़ाम है, उसकी प्रिपरेशन है या प्रपोजल है, तो चीज़ें बस खट 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 हो जा रही हैं, नो सस्पेंस, नो इमोशन, ऐसा मुझे फील हुआ पढ़ते वक्त। आप पढ़ करके बताइएगा आपको कैसा लगा है। और इवन तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि स्टोरी अच्छी है। बस थोड़ी सी कनेक्शन की कमी महसूस हुई मुझे, हो सकता है आपको पढ़ करके लगे अच्छी लगे, तो मैं चाहूँगी आप पढ़िएगा। बस मैं इस बुक को 3 आउट ऑफ 5 दूंगी, क्योंकि मुझे क्लाइमैक्स का पता नहीं चला, सस्पेंस नहीं है, बिगनिंग मिडिल एंड का पता नहीं चला, प्लॉट की थोड़ी सी दिक्कतें हैं। बाकी राइटर ने कोशिश की है इसमें कुछ कुछ जगह पे सरकाज़म डालने की, जैसे मैंने बताया कि रितिका का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा सरकास्टिक है, तो वो सारी चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट की रितिका के कैरेक्टर से, क्योंकि उन्हें म्यूज़िक पसंद है, मुझे भी म्यूज़िक पसंद है, और वो बहुत ज़्यादा सरकास्टिक हैं। सो होप यू लाइक द वीडियो, और आप पढ़िएगा ज़रूर, और आप बताते रहिएगा कि आपको कौन से बुक के रिव्यू चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी उन सारी बुक को भी ऐड करने का। थैंक यू, कीप वॉचिंग बुक आई थी।